हेलो साथियों, मैं हूं मृगेंद्र तिवारी। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं विजडम वाला में। साथियों, आज पृथ्वी दिवस के अवसर पर हम संसद पर एक वीडियो लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, अन्य जितने भी वनडे एग्जाम हैं, पीसीएस एग्जाम हैं, उन सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है। साथियों, पृथ्वी दिवस का जो थीम है वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आता है इट्स अवर पावर, इट्स अवर प्लैनेट। साथियों, उसी के तारतम्य में चलते हैं संसद में। तो संसद किस आर्टिकल में है साथियों? संसद हमारे आर्टिकल 79 में है और भाग 5 में कहता है कि भारत का एक संसद होगा जो कि देश के लिए कानून बनाने का कार्य करेगा। साथियों, यही बात करते हैं। आपने देखा है कि ये नया संसद भवन बन के तैयार हुआ है जो लगभग 800 से ज़्यादा मेंबर इसमें बैठ सकते हैं। साथियों, ये पुराना हमारा संसद भवन था जिसकी क्योंकि अंग्रेज़ों के समय पे बना था, सन 1930 से लेकर 35 के बीच में था और अभी वर्तमान पे लगातार जारी रहा, लेकिन किसी वजह से कुछ बिल्डिंग में कुछ कमी की वजह से या कि मेंबर की क्षमता उतनी ज़्यादा न होने की वजह से नया हमें संसद भवन बनाना पड़ा। साथियों, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और ओवैसी जी हैं जो कि काफ़ी चर्चा में रहने वाले नेताओं में से एक रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही के बारे में साथियों देख लेते हैं कि लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, ये जानना जरूरी है। आर्टिकल 81 में लोकसभा है और आर्टिकल 81 कहता है लोकसभा के बारे में, यह अनुच्छेद यह भी सुनिश्चित करता है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी आबादी के अनुपात में लोकसभा पे प्रतिनिधित्व प्राप्त किया जाएगा। साथियों, और आर्टिकल लोकसभा की कार्यवाही देख रहे हैं आप लोग, किस तरह से मेंबर बैठते हैं। हमारे देश के विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, जो काफ़ी दिनों के बाद राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता बने हैं। साथियों, कहते हैं राहुल गांधी, नाम तो सुना ही होगा राहुल। राज्यसभा के बारे में आप लोगों के पास में ये पीपीटी बनी है, आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। लगभग 250 राज्यसभा में सीटें होती हैं साथियों। 238 चुन करके आते हैं और 12 का मनोनयन होता है। साथियों, देश के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आप हैं वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी। हमारे प्यारे भारत को देखते हैं साथियों आप लोग। यदि हम भारत को देखते हैं तो सबसे पहले उत्तर की तरफ देखते हैं तो हिमालय है और दक्षिण की तरफ हिंद महासागर, पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी और पश्चिम की तरफ साथियों अरब सागर है। यदि हम देश के विस्तार की बात करें तो पूर्व भारत का पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य है गुजरात, उत्तरी है लद्दाख एंड JNK और दक्षिण में आपके पास में है तमिलनाडु आता है। साथियों, यहीं पे समुद्री सीमा बनाने वाले राज्यों की बात करें जो कि मुख्य भूमि से जुड़े हुए राज्य हैं, तो पहले नंबर पर आपके पास गुजरात से हम काउंट करते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ यदि बढ़ता हुआ क्रम करते हैं तो पूर्व में आपने देखा है, पश्चिम में देखा है कि गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और नेक्स्ट साथियों आता है कर्नाटका के बाद में आपके पास केरला, फिर तमिलनाडु के पास आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और WB वेस्ट बंगाल। इस तरह से 9 ऐसे राज्य हैं जिन्हें वेलांचली स्टेट के नाम से जाना जाता है। वेला एक माला की तरह साथियों। और समुद्र में सबसे ज़्यादा 2 आपके पास में है, लक्षद्वीप और आपके पास में लक्षद्वीप है और यही है बाजू बंगाल की खाड़ी में देखते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। साथियों, सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा यदि किसी समुद्री राज्य की बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की, तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह साथियों बनाता है। यही हम आगे बात करते हैं। अभी वर्तमान में वक्फ बोर्ड आया हुआ था जिस पर संशोधन हुआ और नया बिल जो है पारित हुआ और कानून बनकर के आ गया। साथियों, राज्यसभा की बात करते तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा साथियों आर्टिकल 80 में आता है। यही बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा आर्टिकल 80 में है। 89 आर्टिकल 89 कहता है कि राज्यसभा और सभापति उपसभापति के बारे में बात करता है आर्टिकल 89। और 312 एक ऐसा आर्टिकल है जो कि केवल राज्यसभा को मिला हुआ है, जिसमें अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के बारे में जानकारी। साथियों, आपके पास स्क्रीन पर सवाल है, लोकसभा के कुल अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं?
तो हमारे पास स्क्रीन पर हैं 552, 250, 200, 545 और 500। साथियों, लोकसभा के सदस्यों की जब बात करते हैं तो वर्तमान की सरकार ने 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया है, तो अधिकतम सीटें 550 हो सकती हैं साथियों। लेकिन वर्तमान में लोकसभा में सदस्य कितने हैं यदि बात करते हैं तो 543 सदस्य हैं, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से चुन करके आए हैं और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके आए हैं। इसलिए आप लोग नोट डाउन करते रहें, अपने पास पेन और कॉपी जरूर रखें, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल सवाल होंगे साथियों। सवाल की गहराई पे जाना इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? हमारी स्क्रीन पर है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा का अध्यक्ष। साथियों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पहली लाइन आप लोगों को याद करना जरूरी है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यहीं अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है साथियों? ऑप्शन पे है आपके पास स्क्रीन पे है 4 वर्ष, 5, 6 और 7 वर्ष। आप लोग अपने कमेंट भी करते रहें साथियों, ताकि इससे हमारा और भी ज़्यादा मनोबल बढ़ता है। तो राइट आंसर होगा लोकसभा 5 वर्षों के लिए होता है साथियों। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। हर 5 वर्ष के बाद में लोकसभा का चुनाव किया जाता है। हाँ, किसी कारणवश यदि लोकसभा में कुछ ऐसी देश में स्थितियाँ पैदा होती हैं तो 1 वर्ष के लिए और भी लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया या घटाया जा सकता है साथियों। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो स्क्रीन पर ऑप्शन हमारे पास में स्थायी सदन, अस्थायी, उपसदन या जनता सदन। साथियों, राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। 1952 से लेकर के आज तक राज्यसभा को भंग नहीं किया गया है। लोकसभा में राष्ट्रपति और कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो स्क्रीन पर है आपके पास में 2 सदस्य, लेकिन वर्तमान की सरकार ने इस 2 सदस्यों को भी समाप्त कर दिया है साथियों, तो 0 हो गया है। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो हमारे पास स्क्रीन पर 250, 238, 245 और 300। राइट आंसर होगा साथियों 250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। 238 सदस्यों का चुनाव होता है और 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जिसमें से जो कि कला के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में और अन्य जितने भी अभी वर्तमान सबसे कम उम्र के राज्यसभा जो सांसद चुने गए, सचिन तेंदुलकर जी चुने गए, वो भी 40 वर्ष के थे लगभग, और उन्हें खेल के लिए राज्यसभा के सदस्य के लिए मनोनीत किया गया साथियों। लोकसभा में राज्यों के अधिकतम कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो हमारे पास स्क्रीन पर है 530, 238, 245 और 250। साथियों, राइट आंसर होगा 530। 530 सदस्य जो हैं सीधे राज्यों से चुने जाते हैं, बाकी बचे हुए 13 सदस्यों का चुनाव केंद्र शासित प्रदेशों से होता है साथियों। इस तरह से कुल मिला के 530 + 13 543 सीटें हो जाती हैं। राज्यसभा में 1/3 सदस्य कितने वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? तो स्क्रीन पर है 2 वर्षों के लिए राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। यदि निवृत्त होते हैं तो उनकी सीटें भरी जाती हैं। कहने का मतलब प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में सीटों राज्यसभा का चुनाव होता है साथियों। लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा के अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? तो हमारे पास स्क्रीन पे है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य। साथियों, जो अध्यक्ष होगा, सिर्फ राज्यसभा का जो अध्यक्ष है पदेन सभापति, वह उस सदन का मेंबर नहीं होता, लेकिन लोकसभा सदस्य जो होता है, अध्यक्ष होता है, वो अपने सदन का मेंबर होता है साथियों। तो राइट आंसर होगा लोकसभा सदस्य के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो स्क्रीन पर है 12, 9, 12, 2, 10 या 8। राइट आंसर होगा 12। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में होते हैं। कला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अभी वर्तमान में खेल के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी साथियों? तो स्क्रीन पर है 1950, 1952, 1947, 1951। साथियों, पहला जो चुनाव हुआ देश का, तो 1951 से 52 के बीच में हुआ। तो फाइनली लोकसभा की जो बैठक हुई 1952 में हुई, जिसमें देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नियुक्त हुए
और पहले अध्यक्ष लोकसभा के जीवी मावलंकर जी हुए, जो कि हमारे अक्सर एग्जाम पे आता है, पीसीएस के एग्जाम पे लगभग आ चुका है, आरओ के एग्जाम में आ चुका है, रेलवे एनटीपीसी का बहुत ही पसंदीदा सवाल है। वर्तमान पे यदि बात करते तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है साथियों? ओम बिरला जी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। राज्यसभा में राज्यों के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो राइट आंसर होगा 238 और 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है साथियों। लोकसभा में एक बिल पारित करने के लिए क्या आवश्यक है? बहुमत या 2/3 का बहुमत या सर्वसम्मति, राष्ट्रपति की अनुमति? राइट आंसर होगा साथियों सिर्फ बहुमत की जरूरत होती बिल पास करने के लिए। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? हाँ, नहीं या कभी नहीं या राष्ट्रपति की इच्छा पर। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। और राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में है साथियों। संसद का उल्लेख 79 में है। लोकसभा का उल्लेख 81 में है। इस तरह से भारत की संसद का प्रमुख कार्य क्या है? न्याय करना, कानून बनाना, शिक्षा देना या कर वसूली करना? साथियों, हमारे देश में 3 तरह की कार्य प्रणाली है। संसद का कार्य होता है कानून बनाना, सरकार का कार्य होता है उस कार्य को कानून को कार्यान्वित कराना, और यहीं पर डिसीजन देने का कार्य न्यायपालिका का होता है साथियों। राज्यसभा में सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? राज्यसभा 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा में 5 वर्षों के लिए लोकसभा का मेंबर चुना जाता है। और लोकसभा को भंग भी किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। दोनों में यही बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है साथियों। लोकसभा में बजट प्रस्तुत कौन करता है? साथियों, जो वित्त मंत्री होगा वही बजट प्रस्तुत करेगा लोकसभा में। तो राइट आंसर होगा यहाँ वित्त मंत्री। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो आपके पास स्क्रीन पर है, आप लोग कमेंट भी करते रहे साथियों। कितना फास्ट कमेंट करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में 100 क्वेश्चन आता है 90 मिनट का, लेकिन वहीं पे एसएससी के जो क्वेश्चन होते हैं वो 100 आते हैं आपके पास में 60 मिनट के। साथियों, कम वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी से आपको आंसर देने हैं। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आप सफल होते हैं साथियों। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे संसद का उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है। संसद का निम्न सदन कौन सा है? साथियों, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे लोकसभा निम्न सदन होता है। और लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनका चुनाव सीधे जनता करती है, लेकिन राज्यसभा के मेंबर का चुनाव जनता सीधे नहीं करती। उनके चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं विधायक, वे लोग राज्यसभा के सांसदों का चुनाव करते हैं साथियों। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो राइट आंसर है 108 राष्ट्रपति जी संयुक्त बैठक बुलाते हैं। और अध्यक्षता कौन करता है साथियों? लोकसभा का अध्यक्ष ही अध्यक्षता करता है। किस स्थिति में आता है? यदि किसी स्थिति में कोई बिल पारित नहीं हो पा रहा है, या कि लोकसभा में उनके पास में बहुमत है, सरकार के पास में, राज्यसभा के पास बहुमत नहीं है, उस स्थिति में भी संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है। संसद में कितने सदस्य होते हैं, सदन होते हैं साथियों? तो 2 सदन ही है। राइट आंसर है 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। संसद 3 पॉइंट से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो जब संसद की बात करते हैं तो तीनों चीजें एक साथ आती है साथियों। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था है? हमारे पास स्क्रीन पे है जीवी मालवणकर जी। राइट आंसर होंगे लोकसभा के पहले पीएम या देश के पहले पीएम नेहरू जी थे। राजेंद्र प्रसाद जी देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए साथियों। राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर होगा 1952। राज्यसभा लोकसभा दोनों का गठन 1952 में ही हुआ। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है साथियों? तो स्क्रीन पर है जनता, राष्ट्रपति और राज्यसभा सर्वोच्च न्यायालय। तो राइट आंसर होगा साथियों पब्लिक। जनता सीधे लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करती है। यही देखते हैं अगला, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? विधायकों द्वारा होता है साथियों। संसद में विधेयक को कानून बनाने के पहले क्या कहा जाता है? तो स्क्रीन पर है आपके पास में, राइट आंसर होगा बिल। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का क्षेत्र कौन सा है? कला, साहित्य या राजनीति, धर्म या शिक्षा? साथियों, राइट आंसर होगा कला, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, इन चीजों पर राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है।
लोकसभा को किस स्थिति में भंग किया जा सकता है? तो स्क्रीन पर है आपके पास में, मौजूदा कार्यकाल पूरा होने पर, 5 वर्ष पूरा होने पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है और नया चुनाव, नई संसद के लिए चुनाव कराया जाता है साथियों। राष्ट्रपति इच्छा से भी हो सकता है और आपातकाल लगने पर भी। कहने का मतलब है कि तीनों ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों। यही देखते हैं, राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति, संसद द्वारा निर्वाचित सदस्य, प्रधानमंत्री, लोकसभा सदस्य। राइट आंसर होगा साथियों, सदन द्वारा निर्वाचित जो मेंबर होता है, राज्यसभा का उपसभापति होता है साथियों। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कौन ला सकता है? साथियों, विश्वास जिसे नहीं होगा वही विश्वास प्रस्ताव लाएगा, अविश्वास प्रस्ताव लाता है जो सरकार के विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, क्योंकि वे जनता का सीधे प्रतिनिधित्व करते हैं। जब उन्हें ऐसा महसूस होता है कि सरकार के पास में जो संख्या बल होना चाहिए वह नहीं है, उस स्थिति में वह लोग अविश्वास प्रस्ताव लाती है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो सरकार भंग की जा सकती है, और नहीं हुआ तो जैसे कंटिन्यू कार्य चलता है साथियों वैसा चलता रहेगा। साथियों, आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे साथियों। आप लोग प्ले स्टोर पे जाके हमारे और भी वीडियो देख सकते हैं, जो कि रेलवे, एसएससी, अन्य जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।